कर लेते हैं। लगातार देखिए जब जब बाजार में अनिश्चितता आती है, डिफेंस सेक्टर का काम करता है फार्मा। क्या पोर्टफोलियो में फार्मा से रिलेटेड कोई स्टॉक रहना चाहिए? क्या सलाह होगी आपकी? जी, बिल्कुल। देखिए, फार्मा से रिलेटेड एक कंपनी है सन फार्मा, अच्छी लग रही है इन स्तरों पे भी और मुझे लगता है कि इसमें जो हमें मौके मिलेंगे खरीदारी करने के 3 से 4 महीने की क्योंकि मैं समय सीमा दे रही हूँ, तो 1900 तक के 1900 साढ़े 1900 के लक्ष्य इसमें रखे जा सकते हैं। सन फार्मा की बात करें तो देखिए इंडिया की तो ये टॉप ड्रग मेकर है और वर्ल्ड में भी 5th लार्जेस्ट नंबर पे अगर आती है, अगर हम स्पेशलिटी जेनेरिक्स की बात करें। अब इसको पीछे क पसंद करने के पीछे की कुछ एक वजह है। सबसे पहले तो फार्मा कंपनी में हमेशा प्रोडक्ट जो लॉन्चेस होते हैं वो एक की इम्पोर्टेंस रखते हैं, जो कि इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ देखें तो आर-एन-डी पे स्पेंड जो इन्होंने किया है वो काफ़ी अच्छा खासा स्पेंड है और उसके फ्रूट्स हमें आज आगे जाते हुए देखने को मिलेंगे। तीसरी तरफ देखें तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो डिमांड है बेसिकली क्योंकि ये जो क्रोनिक थेरेपीज़ की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। या हम देखें तो स्पेशलिटी जो फार्मा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और ये सिर्फ़ इंडिया में नहीं, इमर्जिंग मार्केट से भी कंपनी को देखने को मिल रही है। तो इन सभी पैमानों पे मुझे लगता है सन फार्मा पे एक नज़र बनाई जा सकती है, 1900 से साढ़े 1900 के लक्ष्य की। फार्मा यहाँ पर पसंद आता हुआ 1900 से साढ़े 1900 तक के लक्ष्य और 3 से 4 महीने की अवधि यहाँ पर रहेगी सन फार्मा के लिए। स्नेहा जी, फार्मा से क्या कोई राय है? आप किन सेक्टर्स और किन स्टॉक्स पर यहाँ पर बुलिश है और क्या कॉल्स रहेंगे आपकी अब? जी, देखिए डिफेंस सेक्टर से ही जो काउंटर पसंद आता है वो है कोचिन शिपयार्ड और खरीदारी करने की सलाह कोचिन शिपयार्ड में रहेगी 1850 के लक्ष्य के लिए। कोचिन शिपयार्ड की बात करें हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग कंपनी है 1972 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इन कंपनीज में सबसे बड़ी जो रोल होती है वो एक ऑर्डर बुक की होती है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है जो काफी अच्छी खासी रेवेन्यू विजिबिलिटी देती है। एग्जीक्यूशन पिकअप इनका बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर डिफेंस सेक्टर में क्योंकि काफ़ी बड़ा फॉल हम इसकी शेयर प्राइसेज़ में देख चुके हैं, तो शायद अब एक ये अच्छा मूव दिखाते हुए नज़र आए, तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी कोचीन शिपयार्ड में 1850 के लक्ष्य के लिए। उसके अलावा भी एक और जो कंपनी मुझे फार्मा सेक्टर से पसंद आ रही है वो ग्रैन्यूल्स इंडिया है। ग्रैन्यूल्स इंडिया की बात करें 650 के लक्ष्य के लिए यहाँ पे भी मौके तलाशे जा सकते हैं। अगेन अगर इसमें भी देखा जाए तो बढ़िया रिजल्ट्स इन्होंने अपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 3 FY 26 में दिखाए थे और मुझे लगता है कि जिस तरह से इनकी एंट्री अब सीडीएमओ सेगमेंट में हो रही है, वो एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर कंपनी के लिए हो सकता है क्योंकि ये एक एक्विजिशन के थ्रू एंट्री कर रहे हैं, नतीजे भी अच्छे हैं, तो ग्रैन्युअल्स पे एक नज़र बनाई जा सकती है। एक और सेक्टर जो मुझे लगता है कि अच्छी खासी तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आना चाहिए और जो पोर्टफोलियो में होना चाहिए, वो टाटा पावर कंपनी है और वहाँ पे भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। लक्ष्य रखे जा सकते हैं इसमें तकरीबन 400 के। टाटा पावर की बात करें तो पावर क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है, हम सब जानते हैं। बढ़िया रिजल्ट्स इन्होंने दिखाए थे। थोड़ा बहुत जो लोअर हमने देखा था रिजल्ट्स में एक रेवेन्यू में एक डिक्लाइन था और प्रॉफिटेबिलिटी में था। उसके भी मेन कारण ये थे कि कुछ एक इनके जो सेगमेंट है स्पेशली थर्मल और हाइड्रो है, वहाँ पे हमने देखा था थोड़ा-सा इम्पैक्ट आया है बट आगे जाते हुए मुझे लगता है कि ये काउंटर एक बढ़िया काउंटर साबित हो सकता है। इंडस्ट्री आउटलुक काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट है और मुझे लगता है कंपनी जिस तरह से पूरा फोकस कर रही है अपना बिज़नेस मिक्स को इम्प्रूव करने में, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने में, ये कंपनी के लिए मददगार साबित हो सकता है। तो टाटा पावर पे भी नज़र बनाई जा सकती है, लक्ष्य रहेगा 400। यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड, ग्रैन्युअल्स और टाटा पावर 3 से 4 महीने के लक्ष्य के साथ कॉल्स फ्लैश हो रही है। ये आस्था जी की कॉल सी और इन पर आप ध्यान रखिए। चलिए इसी के साथ स्पेशल एडिशन को यहीं समाप्त करेंगे। सेक्टर्स हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से बस कर रहे हैं। क्या कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आपको पसंद आ रहा है? आने वाले दिनों में आने वाले दिनों में 4 से 6 महीने की बात करें तो किसी पर कोई कॉल बन रही है आपकी? जी, बिल्कुल। सबसे पहले आप सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएँ। जितनी भी हमारी महिलाएँ दर्शक हैं, जितनी भी ईटी नाउ स्वदेश की महिलाएँ जो टीम में है पूरी और जो यहाँ पे को-पैनलिस्ट हैं स्नेहा, उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ महिला दिवस की। देखिए एक चीज़ थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगी। मैंने जो एक ट्रेंड देखा है क्योंकि हमारे क्लाइंट्स जब हमसे इंटरैक्ट करते हैं, तो जो आजकल गृहिणी हैं, जो घर पे रहती हैं, वो महिलाएँ भी आजकल काफ़ी ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं एनलाइटन हो रही है और इसके लिए मैं शायद मीडिया
को एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक कारण मानती हूँ और उसको श्रेय देना चाहूंगी, क्योंकि घर पे सबके टीवी चलता है और ये जो बिज़नेस चैनल्स हैं, इनको देख-देख के भी काफ़ी महिलाएँ सीखती हैं और उत्साहित होती हैं और एनकरेज होती हैं कि उनको इसमें करना है। इनफैक्ट मैंने यहाँ तक के भी रिव्यूज़ लिए हैं कि उनके हस्बैंड्स आजकल जो मैरिड हैं, यहाँ पे मैं बात करूँ तो उनके हस्बैंड्स उनको कहते हैं कि अगर घर पे हो तो स्टार्ट करो शेयर मार्केट में एक स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्ट करना। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज देखा गया है जो पहले नहीं था और इसका शायद एक बड़ा कारण मीडिया भी हो सकती है। तो उसके लिए भी मैं आप सभी मीडिया में जो भी मीडिया कर्मी हैं उनका बहुत-बहुत यहाँ पे मैं उन्हें कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतना यहाँ पे एनलाइटन किया है कि आजकल महिलाएँ इस दिशा की तरफ बढ़ रही हैं, बढ़-चढ़ के। और चाहे कामकाजी महिला हो, चाहे घरेलू महिला हो, और जो महिलाएँ जो अभी मेरे हिसाब से पढ़ रही हैं, उनका भी बहुत रुचि अब इस सेक्टर की तरफ आ रहा है। फाइनेंस में जब पढ़ने जाते हैं तो यही सब चीज़ें जो हम फंडामेंटल एनालिसिस में करते हैं, काम में आती है, तो काफ़ी अच्छी रुचि है। अब अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल मुझे जो सेक्टर पसंद आ रहा है पोर्टफोलियो के लिए, उसमें गर्मियों से रिलेटेड थीम हमने पकड़ी है और ब्लू स्टार अभी भी अच्छा लगता है। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात कर रही हूँ, तो ब्लू स्टार शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा लग रहा है, जिसमें 3 से 4 महीने की अवधि रखी जा सकती है। 2100 के लक्ष्य यहाँ पे रखे जा सकते हैं। इसके पीछे के कारणों की बात करें तो सबसे पहले जो मार्जिन्स हमने यहाँ पे देखे थे, उसने बहुत अच्छा सरप्राइज़ किया स्ट्रीट को। ऑल्दो जो बाकी के रिजल्ट्स थे वो इतने एनकरेजिंग नहीं थे, लेकिन मार्जिन हमेशा एक की रेशियो होल्ड करता है जब आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने जाते हैं, और यहाँ पे हमने मार्जिन्स में एक बढ़िया बढ़ोतरी होते हुए देखी। दूसरी तरफ देखें तो बिल्कुल जिस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस बार गर्मी जो होगी उसकी तीव्रता काफ़ी ज़्यादा होगी, तो उस सूरत में डेफ़िनिटली ब्लू स्टार जैसी कंपनियाँ यहाँ पे लाइमलाइट में आती हैं, फ़ोकस में आती हैं और वहाँ पे डिमांड हमें बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ब्लू स्टार पे एक आप नज़र बना सकते हैं। अभी भी इसमें पोटेंशियल है, ऑल्दो काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन 2100 तक के लक्ष्य इसमें रखे जा सकते हैं और समय अवधि रह सकती है 3 से 4 महीने। ब्लू स्टार में खरीदारी की जो राय है वो बनती नजर आ रही है। 2100 तक के टारगेट आपको 3 से 4 महीनों में ही देखने के लिए मिल सकते हैं। और देखिए गर्मियों का सीजन है तो ऐसे में कंज्यूमर ड्यूरेबल और स्पेशली जैसे जो कंपनीज हैं एसी फ्रिज इन सेक्टर्स में काम करती हैं, उन कंपनियों में अच्छा उछाल